अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आप जहाँ कहीं भी हों, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में अपनी खैरियत में रखे। देखें, काफ़ी दिन मैंने वीडियोस डाली हैं, काफ़ी दिन नहीं भी डाली हैं, बस मैं परदेश में आई हुई थी। तो यही वजह थी कि मैं आप लोगों के साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका, क्योंकि बहुत मसरूफ़ थी कहीं आना जाना, रिश्तेदारों से मिलना जुलाना। क्योंकि मेरी तकरीबन सारी की सारी फैमिली जो है वो इंग्लैंड में है, तो सबसे मिलना जुलना है और सबसे मिलना जुलना पड़ता भी है, क्योंकि अपने हैं, अपनों से मिलना होता है। तो ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल सका कि आप लोगों से रब्ता कर सकूं। और उसके बाद जो मैं लंदन की वीडियोस डाल रही हूँ, जो कि वहाँ के हम लोग सैर करने जाते हैं या होटलिंग करते हैं, तो मैं उसमें ये है कि कुछ ज़्यादा बातें तो कर नहीं सकती, लेकिन मैं आप लोगों को एक म्यूज़िक के ज़रिए थोड़ी सी वीडियो डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को वो के साथ राब्ते में रहूँ और आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ और कहाँ कहाँ मेरा जो है मैं इर्द गिर्द लोगों से मिल रही हूँ, कहाँ कहाँ के चीज़ों को मैं देख रही हूँ और एक्सप्लोर कर रही हूँ नई नई चीज़ों को। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अरसे बाद मिली हूँ, और ये है कि बच्चों के साथ खुशी भी महसूस हो रही है, और उनके साथ मुझे बहुत केयर के साथ, बहुत प्यार के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ मुझे मुख्तलिफ़ जगहों पर ले जाते हैं। मैं कभी कभी उनके लिए कुछ ना कुछ पका भी देती हूँ। तो आज मैंने उन्हें कहा कि चले मैं आज के लिए कड़ी बनाती हूँ, कड़ी और चावल, बॉयल चावल। तो पहले भी मैंने कई दफ़ा पाकिस्तान में भी कड़ी बनाई थी, तो चलो इधर भी मैंने सोचा, यहाँ पे हालांकि मसाले, चीज़ें, चूल्हे, हर चीज़ ही मुख्तलिफ थी, लेकिन पकाने का तरीका तो वही होता है ना इंसान का। तो उसमें भी यही किया है कि मैंने घर में, मुझे उनकी दही का मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बाज़ार की दही है वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी। तो रात को मैंने दूध लिया है, दूध लेके मैंने उन बच्चों को मना कर दिया कि ये देखिए मैंने यहाँ पे खट्टा लगाया हुआ है दूध को। तकरीबन 1 किलो दूध था, उसको मैंने कहा मैंने इसको जामन लगाया है। कोई कुछ लोग उसको खट्टा भी बोलते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे किसी ने ना बैठना है, ना इसको छेड़ना है, ना इन चीज़ों को खींचना है। कोई ये पता नहीं क्यों 2-3 चीज़ें ऊपर नीचे रखी हुई हैं, कि क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी है, वहाँ पे तो हम वैसे ही कर देते हैं, तो यहाँ थोड़ी सी ठंड थी। तो मैंने वो उस दही को ख़ुद घर में बनाया, ताकि वो खट्टा हो और पाकिस्तानी टेस्ट आ सके उसमें। और प्याज ली है मैं, तकरीबन एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको बारीक बारीक कर लिया है। और थोड़े से मैंने तकरीबन एक गुट्टी लहसुन की ली थी, उसको भी बारीक मैंने मैश कर लिया है। अदरक को भी मैश कर लिया है, और उसको मैंने ऊपर चढ़ा दिया है करने के लिए, जो ब्राउन होने के लिए रख दिया है। अब ये है कि मैंने वो जो लिया है, दही लिया था, तकरीबन किलो दही था। तो उसमें मैंने ये किया है कि मेरी हमेशा ये कोशिश होती है कि अगर मैं दही लूँ, तो दही में हमेशा मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ ज़्यादा बेसन नहीं डालती। हमेशा मेरा बेसन जो होता है वो 1-1.5 प्याली थी। और ये जो मेजरमेंट की दरमियाने साइज़ की प्याली थी, छोटी प्याली को कटोरी सी थी चीनी की, और इसको मैंने इस प्याली को तकरीबन 2 प्यालियाँ मैंने इसमें डाली हैं। बहुत बड़ा साइज़ नहीं था, छोटा सा साइज़ था। तकरीबन हमारा जो चाय पीने वाला कप होगा, या हमारी मुट्ठी समझ लें कि जो मुट्ठी भर के हम 2 मुट्ठियाँ डालते हैं, 2 या ढाई मुट्ठियाँ होंगी, ऐसे हाथ में मुट्ठी भर के डालेंगे। तो वो ये हम देसी लोग हैं। अब मैं आपको वो जो आजकल के मॉडर्न तरीके हैं वो तो मैं नहीं बता सकती है, ना ही मैं बता पाऊँगी। तो वही मैंने वो जो तकरीबन समझ लें कि मेरी 2 बड़ी बड़ी मुट्ठियाँ समझ लें, या 2 ये प्यालियाँ देख लें, छोटे साइज़ की जो चाय के छोटे कप होते हैं उसके हिसाब के, वो मैंने 2 बेसन के डाले हैं। अब उसमें मैंने हल्दी डाली है, और हल्दी इसलिए ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि इसका रंग जो होता है वो इसका अच्छा आता है, और फिर वैसे भी हल्दी जो होती है वो एंटीबायोटिक होती है। इनका नमक मुझे अजीब सा लगा है, नमक वो जल्दी से मिक्स नहीं होता, जल्दी से हमारे तो नमक डालो और उसको 2-3 दफ़ा चम्मच हिलाओ और वो मिक्स हो जाता है। अब जो मेरा बेटा जो है वो, ये लोग खाते हैं पेपरिका। अब मैंने ये किया है कि 1 चम्मच पेपरिका का डाला है। अब इसके बाद जब तड़का लगाऊंगी तो इनकी कड़ी मैं अलहदा निकाल दूंगी, और अपनी जो कड़ी है वो मैं अलहदा रखूंगी, ताकि उसमें मिर्च मसाला हो, और वो हमारे टेस्ट बस तो वैसे ही हैं। अब मैंने धनिया हमेशा खुश्क डालती हूँ, थोड़ा सा धनिया इनके गरम मसाले में से निकाल के उसको मैंने कूट के मोटा मोटा कूटा है, और कूट के मैंने मसाले में डाल दिया है। अब वो मसाला, प्याज, टमाटर भी डाले हैं, 2 टमाटर थे वो मैंने बारीक काट करके वो इसमें डाल दिए हैं, ताकि इसका मज़ा और जायका सही बन सके। और इसको मसाला मैंने भूना है अच्छे तरीके के साथ। जब मसाला भून रहा था तो इसी दौरान मैंने सोचा कि चलें पकौड़ों का भी मिक्सचर तैयार कर लेते हैं, क्योंकि साथ के साथ ही हाथ लगते ही अगर पकौड़े भी बन जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। उसके लिए मैंने 2 प्याज काटे हैं,
तो प्याज काटने के बाद, क्योंकि घर में ना तो इस वक्त कोई पालक थी, ना कोई, काफ़ी दूर दूर जहाँ पे शॉप देसी शॉप्स होती हैं, तो ना ही कोई लाने वाला था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बनाना ही है ना हमने। ये वाली प्याली जो मैं आपको बता रही हूँ, ये प्याली मैंने वो डाली थी, तकरीबन 2 प्यालियाँ डाली थी कड़ी में। और ये मैंने तकरीबन 2 प्यालियाँ ही इसमें मैंने डाली हैं तकरीबन दही में, ये पकौड़ों के लिए प्याज में डाली है। और डाल के मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच नमक का। और नमक चूँकि इनका मुख्तलिफ है, अब मुझे इसकी मेजरमेंट, यही बड़ा सा नमक डाला है, दानेदार सा नमक होता है इनका, हमारा पाकिस्तान में नमक और तरह का होता है। अब उसमें मैंने डाली है वही पेपरिका, जो इनको पेपरिका जो है वो 1.5 चम्मच डाला है, कि अगर इन्होंने, इनकी फरमाइश थी कि थोड़े पकौड़े 4-5 पकौड़े हमने खाने भी हैं, तो फिर इनको मिर्चें ना ज़्यादा लगें, तो इसीलिए मैंने पेपरिका वाले पकौड़े बनाए हैं। और उनका थोड़ा सा घोल करके मैंने इसमें नीम गर्म पानी डाला था, ताकि वो जल्दी से नरम भी हो जाएं और जल्दी से वो जो इसका जो है बेसन वो फूल भी जाए। अब उसको मैंने करके एक साइड पे रख दिया। उतनी देर में मसाला भुनने लग गया। जब मसाला तकरीबन, ये देखें, बिल्कुल यकजान हो गया है, ना प्याज नज़र आ रहे हैं ना टमाटर नज़र आ रहे हैं, तो उसमें मैंने जो घोल बनाया हुआ था ये बेसन का और दही का, उस सारे को मैंने इसमें डाल दिया। वो खासा पतला था, लेकिन मैंने थोड़ा सा तकरीबन इसमें पानी जो है वो इतना और डाला है, ताकि वो बिल्कुल पतली लस्सी की तरह हो जाए। और क्योंकि जितना ज़्यादा लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पकाते हैं जी, बहुत ज़्यादा हमारी कड़ी जो है पक 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 के तैयार हुई है। मैं ज़्यादा इतना नहीं, मेरी कड़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होती है। और बस इतनी पतली मैं रखती हूँ, ये देखें, पतली पतली सी लस्सी की तरह, कच्ची लस्सी की तरह की बन जाती है, पतली सी ऐसे आती है। और उसको बस इतनी कंडीशन में मैं रख के, क्योंकि उम्र हो गई है बनाते हुए, तो इतनी बना के, तो फिर उसके बाद मैं उसको, जब वो गाढ़ी हो जाती है तो उसमें पकौड़े डाल देती हूँ। कोई ज़्यादा नहीं मैं इसको कि ये सुबह से पक रही है, 3 घंटे पकी है, 4 घंटे पकी है, बस ये पतली से जब गाढ़ी होती है तो बस वो समझो तैयार हो गई है। अब मैंने उसमें डाला है धनिया डाल के मैंने इसको तैयार कर दिया है। अब मैंने दूसरी तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पकते हुए, और मैंने ये दूसरी तरफ पैन रख दिया है, ताकि उसमें ऑयल डाला है, ताकि जो मेरे पकौड़े हैं उनका जो टेक्सचर है, उसका जो मैंने ये डो सा बनाया हुआ था, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी सा हो गया हुआ है। पता चल रहा है कि ये इससे पकौड़े अच्छे बनेंगे। लेकिन अब ये देखें, मैंने जो ऑयल डाला था उसमें वो भी अच्छे तरीके से गर्म नहीं हुआ, तो मैंने जो एक पकौड़े का जो डाला है उसके साथ वो नहीं बन सका पकौड़ा। तो उतनी देर मैंने कहा थोड़ा सा गर्म हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। गर्म होने, जैसे ही ज़्यादा ऑयल गर्म होगा, अच्छे तरीके के साथ गर्म होगा, तो उसमें पकौड़े बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और लेकिन आँच जो है, मैंने अब पकौड़े बनाते वक्त आँच इसकी बहुत तेज़ नहीं रखी, मीडियम साइज़ की रखी है, ताकि जले ना। अब मैंने सारे के सारे पकौड़े जो हैं इसमें डालने शुरू कर दिए हैं। तो आप भी बच्चों ज़रूर बनाएं, घर में बनाएं, तो इसका आपको जायका भी अच्छा लगेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं अगर ज़्यादा अरसा यहाँ पर रहती हूँ तो मैं तो कोई ऐसा ही काम शुरू कर दूँ कुकिंग का, पका के। लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि चलें कोई घर का खाना मिल जाए, तो चले मैं लोगों को पार्सल ही भेजने शुरू कर दूँ। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, पता नहीं उनको क्या बात है जी, आपने करना इस उम्र में इस तरह के काम। अब ये ऐसे, बेशक उम्र में क्या है, करना चाहिए इंसान को, बैठना नहीं चाहिए इंसान को, हर वक्त एक्टिव रहना चाहिए, चलते फिरते रहना चाहिए। अगर एक्टिव रहता है इंसान, मसरूफ़ रहता है, उसका माइंड भी सेट रहता है, वो पॉजिटिव भी रहता है और वो सही भी रहता है। और जो लोग आराम से बैठ जाते हैं, मैंने 2-3 दिन बैठी हूँ, मुझे पता है कि इंसान किस कदर ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, किस कदर मायूसी में चला जाता है, और नेगेटिविटी उसके अंदर हो जाती है। ये देखिए पकौड़े बन गए हैं और प्लेट आ जानी है अभी, बल्कि आ गई है प्लेट के लिए जी, हमें पहले पकौड़े दे दें। ये पकौड़े जी मिल गए हैं इनको, और मैंने बाद में भी थोड़े से पकौड़े इनको देने हैं, ताकि ये खाएं और मज़ा उठाएं। अब मैंने ये जो है, मेरी आदत यही है कि पकौड़े बनते जाते हैं और साथ के साथ मैं, चूँकि हल्की आंच पे मैंने कड़ी रखी होती है, उसमें डालती जाती हूँ। जब ये मैं पकौड़े उसके अंदर डालती हूँ तो वो बिल्कुल उसके अंदर ऐसे नरम हो जाते हैं जैसे रसगुल्ले होते हैं, और वो जैसे लुकमा लगाते हैं तो वो अंदर ऐसे करके टूट जाते हैं, नरम हो जाते हैं, और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सख्त सख्त से पकौड़े जो हैं वो टेस्ट नहीं अच्छा देते। खैर, अपनी अपनी पसंद है,
اپنا اپنا طریقہ ہے۔ اب اسی طرح میں نے یہ سارے کے سارے پکوڑے نکالنے ہیں، اور ان میں سے کچھ پکوڑے جو ہیں وہ بچے کھائیں گے، کچھ جو ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے۔ تو بس اسی میں لگی ہوئی تھی، اور بچے خوش بھی ہو رہے تھے، پکوڑے کھا بھی رہے تھے، بلکہ گھر میں پیچھے گارڈن میں ان کے لگے ہوئے تھے کچھ مستری وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس میں ایک بچہ تھا جو کہ سکھ تھا، انڈیا کا تھا، تو وہ اس کو میں نے پکوڑے دیے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ ہے لیکن یہاں پہ ایکسٹرا ٹائم پہ کام کرتا ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوا پکوڑے کھا کے۔ اللہ تعالیٰ سب بچوں کو جو کہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کو کامیابی دے، اور ان کی ضرورتیں پوری کرے، آمین۔ ان کو کام کرتے دیکھ کے بہت دل خراب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ اب چونکہ وہ میں نے جو پیپریکا والی کڑی تھی وہ میں نے علیحدہ ڈونگے میں نکال دی ہے ان لوگوں کے کھانے کے لیے، ان کو مرچیں لگیں گی، تو خود میں نے اپنے لیے جب تڑکا لگایا ہے، یہ دیکھیں ان کا تڑکا جو تھا وہ ویسے علیحدہ تھا، اب یہ جو ہے اس پہ مرچیں اور نمک میں نے علیحدہ ڈالا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے گا، میں جب نمک ڈالوں گی نا، اب دیکھیں ان کے نمک کا کیا، نمک بالکل مکس نہیں ہوتا، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے کہ ان کا نمک کیوں نہیں مکس ہوتا۔ تو ہو جاتا ہے، کھانے میں چلا جاتا ہے، لیکن وہ جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے وہ والی بات نہیں بنتی۔ یہ دیکھیں، یہ نمک رہ گیا ہے، اب میں نے اس میں دوبارہ سے اس میں تھوڑی سی کڑی ڈالوں گی، اور وہ دیکھیں اب جا کے نا یہ نمک جو ہے وہ اس میں اچھے طریقے کے ساتھ وہ چلا جائے گا، لیکن وہ والی بات نہیں بنتی جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے۔ خیر، اپنا دیس اپنا ہی ہوتا ہے، اپنے طریقے اپنے ہی ہوتے ہیں، ہم لوگ دیسی ماحول دیسی طریقے کے ساتھ پلے بڑے ہیں، اور چونکہ مجھے تو خیر اتنا محسوس نہیں ہوا کہ ہماری پورے بچے پورا خاندان بھائی وغیرہ یہیں تھے، اور کوئی مجھے محسوس نہیں ہوا، لیکن دوسرے بندے کو جو کہ جہاں پہ آئے اس کو عجیب سا فیل ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ تو آئیے، کھانا تیار ہو چکا ہے، آئیں میرے ساتھ کھائیں، انجوائے کریں، خوش ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زندگی کی خوشیاں، زندگی کا سکون، زندگی کا لطف اٹھانے کا موقع دے، اور میرے پوتے کو یہ ساری بہت چیزیں بہت ہاٹ لگ رہی ہیں، بار بار کرتا پھر دادی ہاٹ۔ اس کا یہ ہے کہ دادی ہاٹ کو ہاتھ لگائے گی تو دادی کا ہاتھ جل جائے گا، اسے نہیں پتہ کہ بڑے بوڑھوں کے یہ کام کر کے نا جو ہاٹ جو ہوتا ہے انہیں بالکل نہیں لگتا، روٹیاں پکاتے وقت بغیر چمٹے کے ہم بناتے ہیں، ہمیں ہاٹ نہیں لگتا۔ پلیز اگر آپ کو